नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 8 साल, इन 8 सालों में देश ने बहुत कुछ देखा, दुनिया ने भी देखा कि किस तरीके से भारत का परचम लहरा रहा है और एक तरीके से विश्व गुरु बनने के अग्रसर पर भारत। और 8 सालों में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बाकी है। तो जो कुछ हुआ है उसे समेटेंगे और जो बाकी है उन उम्मीदों के साथ हमारे कवि किस तरीके से उम्मीदें लगाए बैठे हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालियों के साथ स्वागत अनामिका अंबर जी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पंकज शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। गजेंद्र जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ सिंघल, बहुत स्वागत है सौरभ आपका। और शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, वैसे हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे खास बात, क्योंकि चाहे वो पहला टर्म हो चाहे वो दूसरा टर्म हो, कहा गया कि सबसे ज्यादा साथ अगर किसी ने प्रधानमंत्री का दिया है, मोदी जी का दिया है, तो वो महिलाओं ने दिया है। और उन्होंने भी अपना फर्ज अदा करने में बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं सही कह रही हूँ ना? लड़कियों से पूछ रही हूँ मैं, बिल्कुल अग्री करती हैं। तो जरा उस फैसले से शुरुआत करते हैं जिन्होंने जीने की आज़ादी दी महिलाओं को। जी बिल्कुल, ये सही बात है और हम लगातार इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी उम्र के हो, महिलाओं को, नारियों को, बेटियों को जो सम्मान इस समय मिल रहा है और जो दिखाई दे रहा है वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल। सौरभ जी, आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं? नहीं, इसको घूरना नहीं कहते, इसको कहते हैं शक की नजर से देख रहे हैं। नहीं, आप शक की नजर से मत देखिए, ये बिल्कुल सही है। मैं पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, बस मेरा साथ दीजिएगा। यदि लगता है कि बात सही है तो आपका मन मांगती हूँ। सुनिएगा नवजोत जी के स्वागत। संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया। संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया। दुनिया भर में भारत माँ को जा जा कर सम्मान दिया। दुनिया भर में भारत माँ को जा जा कर सम्मान दिया। 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा। 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा। 8 बरस में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया। 8 बरस में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया। निर्भय हिंदुस्तान दिया, निर्भय हिंदुस्तान दिया। और आपने महिलाओं की बात की है, तो सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया वो 3 तलाक का है। बिल्कुल। जो वो 3 तलाक जो कहीं टीस की तरह दिल में चुभता था, आप सब सहमत होंगे। मैं एक पैरोडी से शुरू करती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है। सुनो ओ शौहर। क्या बात है, इन चारों ने बोला, वाह वाह। शौहर है ना, शौहर की दिल की आवाज आई है। बिल्कुल, आप सबको साथ देना है कि सुनो ओ शौहर इन लफ्जों से, सुनो ओ शौहर इन लफ्जों से रिश्ता ना होगा खाक। मोदी जी ने खत्म किया तलाक तलाक। क्या बात है। खत्म किया तलाक तलाक तलाक। मोदी जी ने खत्म किया तलाक तलाक तलाक। और होता क्या था, पहले निकाह किया एक गुड़िया मान कर, फिर रिश्ता तोड़ दिया कठपुतली जान कर। फिर रिश्ता तोड़ दिया कठपुतली जान कर। एक पल में साथ तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। मुंह से तलाक बोला और नाता तोड़ दिया। मुंह से तलाक बोला और नाता तोड़ दिया। अब मनमानी नहीं चलेगी, अब मनमानी नहीं चलेगी, बीवी है बेबाक। मोदी जी ने खत्म किया तलाक तलाक तलाक। मोदी जी ने खत्म किया तलाक तलाक तलाक। मोदी जी ने खत्म किया तलाक तलाक तलाक। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो कहती हैं, सुनिएगा। कि डरी हुई सलमा शबनम को
सहमी हुई जमीला को, डरी हुई सलमा शबनम को, सहमी हुई जमीला को, शौहर के घर से हो बेघर, शौहर के घर से हो बेघर, दर दर भटकी शीला को, 3 तलाकों के मसले पर संसद में कानून बना। अब आपका मन मांगती हूँ, 3 तलाकों के मसले पर संसद में कानून बना। मोदी जी ने ताकत दे दी, मोदी जी ने ताकत दे दी सन्नो और शकीला को, मोदी जी ने ताकत दे दी शन्नो और शकीला को, मोदी जी ने ताकत दे दी शन्नो और शकीला को। क्योंकि साथ में हम जो जी सकते उन लम्हों को खा जाती थी। क्यों जरूरत पड़ी, एक छोटा सा मन आपके बीच रखती हूँ, इस बात की जरूरत क्यों पड़ी? थोड़ी देर के लिए मेरे सामने, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे सामने वो हिंदुस्तान बैठा है जो कहीं शौर्य का प्रतीक है तो संवेदनाओं को भी दिल में रखता है। मैं इस हिंदुस्तान के सामने एक बात कहती हूँ स्वागत कि साथ में हम जो जी सकते उन लम्हों को खा जाती थी, घर आंगन की छोटी छोटी खुशियों को खा जाती थी, घर आंगन की छोटी छोटी खुशियों को खा जाती थी। कैसे अपने मकड़ जाल में अक्सर हमें फंसा करके, कैसे अपने मकड़ जाल में अक्सर हमें फंसा करके, ये तलाक की मकड़ी सच्चे रिश्तों को खा जाती थी, ये तलाक की मकड़ी सच्चे रिश्तों को खा जाती थी। क्या बात है, बहुत खूब, खा जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस फैसले का हर जगह स्वागत हुआ, लेकिन जरा शौहर के दिल की पीड़ा भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा था कि देखिए क्या है कि मेरी जो, अरे हसबानी ले, फिर सुन तो लो यार। क्या है? हमने, हमारी जो वाइफ है वो गई हुई थी मैडम अपने मायके। अच्छा। हमने करा फोन, हाँ। हमारे चढ़ रही थी खुन्नक पिन्नस से एकदम से। अच्छा। हमने उनको बोला, अभी पहला ही बोला था हमने, तलाक। उस तरफ से क्या आया? मोदी। उनने 3 मोदी जी बोलने तो उससे पहले दूसरे पे मैं बोल पड़ा, अरे डार्लिंग क्या बात हो गई? तो हमने जो गाया उनके लिए, हमने ये गाया कि मायके से आजा बीबी तेरी याद में हो गई टीवी, मायके से आजा बीबी तेरी याद में हो गई टीवी, मैं खीर समझ के खा लूंगा तेरी जूती भी तेरी गाली भी, मायके से। तो देखिए प्रॉब्लम में बहुत था मैं, लेकिन उसके बाद जैसे मोदी जी ने खींचा है तो उसके बाद देखिए हम जरा एकदम लगाम जो है हमारी लग गई है। उसके बाद आपकी कविता ने हमारे को बिल्कुल पिघला दिया है। पिघला दिया, लगाम के साथ बाम भी लग गई। बिल्कुल। ये यदि अनुमति हो तो एक बात ऐसे शौहर को बोल दूं हाँ, जो एकदम बोलिए। पलट जाते हैं बिल्कुल बोलने बनती कि है। पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। चलिए देखिए कि आज हम लोग सब मौजूद हैं, आप लोग सामने बैठे हैं, सारी ऑडियंस हमारे साथ बैठी है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो 2 साल का वक्त ऐसा था कि जब हम और आप एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। हम कवि सम्मेलन कर रहे थे, लेकिन सच मानिए कि हम आप सब खूबसूरत चेहरों को बहुत मिस कर रहे थे। तो आज एक तालियां आप अपने लिए भी बजाइए। और ये संभव कैसे हो पाया? ये संभव उस वैक्सीन से हो पाया जो आई, और फिर उसके बाद हम सब लोग एक साथ यहाँ पर बैठ सके हैं। दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़े अभियानों में से एक था कि सबको वैक्सीन लग सकी। मेरे ख्याल से आप सबको भी लगी गई होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो वैक्सीन देखिए नहीं, चेहरों से मास्क थोड़े थोड़े उतरे हुए हैं, या कहें कि सबके उतरे हुए हैं। खूबसूरत चेहरे अब नजर आ भी रहे हैं पंकज। सही बात है। तो उस वैक्सीन की जो यात्रा रही जिसकी वजह से हम सब बैठे हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों से एक बात कहना जी, चाहता हूँ। मानवता पर पड़े कठोर इम्तिहान की, मानवता पर पड़े कठोर इम्तिहान की, संकल्प सिद्धि से विजय के अभियान की। मानवता पर पड़े कठोर इम्तिहान की, संकल्प सिद्धि से विजय के अभियान की। ये है कथा संभवों को कर दिखाने की,
भारत के आन बान मान स्वाभिमान की। क्या बात है। हाँ, क्योंकि दुनिया कह रही थी कि इतना बड़ा देश है, वैक्सीनेशन हो ही नहीं सकता, अगर हो भी जाएगा तो कहाँ से लाएंगे। वो कहानी सुनिए। हम 100 करोड़ से अधिक हैं, ये सवाल था। क्या बात है। हम 100 करोड़ से अधिक हैं, ये सवाल था। कैसे मिलेगा टीका सबको, ये मलाल था। जंगल पहाड़ मैदानों में सबका ख्याल था, और उस पे ना समझ सियासती बवाल था। क्या बात है, वाह वाह पंकज। बहुत अच्छा पंकज जी, वाह वाह। कैसी कैसी बातें आई कि ये वैक्सीन उनकी है, लोगों को भटकाया गया। निकल गई लाल टोपी। भाई सियासती बवाल। जी। सौरभ जी कमाल। हम 100 करोड़ से अधिक हैं, ये सवाल था। कैसे मिलेगा टीका सबको, ये मलाल था। जंगल पहाड़ मैदानों में सबका ख्याल था, और उस पे ना समझ सियासती बवाल था। ये थी कसम बचाने एक एक जान की, बहुत अच्छा। संकल्प सिद्धि से विजय के अभियान की। अच्छा है, वाह 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 वाह। फिर कैसे हुआ? नायक ने दी आवाज, देश उठ खड़ा हुआ। बहुत मुश्किल था, मतलब इतनी तरह के लोग, इतनी तरह की सोच, इतनी दुनिया में अलग अलग तरह की बातें, लेकिन एक साथ उठना था सबको। नायक ने दी आवाज, देश उठ खड़ा हुआ। कठिनाइयों का कद घटा, साहस बड़ा हुआ। क्या बात है, वाह। फिर आपदा को अवसरों का रूप देने को दिखा कदम, सभी का लक्ष्य को बढ़ा हुआ। भारत की अपनी वैक्सीन के कीर्तिमान की। बहुत अच्छा। अपनी वैक्सीन बनाई हमारे देश ने। भारत की अपनी वैक्सीन के कीर्तिमान की, संकल्प सिद्धि से विजय के अभियान की। संकल्प सिद्धि से विजय के अभियान की। और फिर क्या हुआ? सामर्थ्य भारती का देख दुनिया हिल गई। क्या बात है। पूरी दुनिया हैरान थी कि इतना बड़ा देश, वैक्सीन कहाँ से आई, कैसे लगी। सामर्थ्य भारती का देख दुनिया हिल गई। कमजोर कहने वाली हर जबान सिल गई। टीका लगा सभी को, देश मुस्कुरा उठा, और 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मिल गई। और 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मिल गई। संघर्ष साहस श्रम सामर्थ्य हिंदुस्तान की, संकल्प सिद्धि से विजय के अभियान की। मानवता पर पड़े कठोर इम्तिहान की, ये है कथा असंभवों के स्वाभिमान। क्या बात है। अच्छा है, वाह 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 वाह। आप पत्तियां कितनी हुई, लल्ला को समझाएं कि नहीं? आपने लगवाई है वैक्सीन पहले? आए पे मैं मेरी बात सुनो आप। देखिए, माई से मुलायम सिंह यादव। अच्छा। जिन्हें समझ आ गया नाम उनको लिए ठीक है, नहीं है दुआ बहुत। मुलायम सिंह यादव। मोदी जी का हम समर्थन करें, क्योंकि हमने एक बार उनसे अपने लड़के के लिए कही थी सॉरी, और वो मांग गए थे सॉरी। अब बात आ गई वैक्सीन की। हम कहे वैक्सीन लगवाने, वो लेडीज आए, हमने कहा लेडीज थोड़ी लगाएंगी वैक्सीन। अभी हम लगवाएं जाइए तो एकदम टीपू का फोन आ गया हमारे लड़के का। अच्छा। हमसे बोल रहा फोन पे, डैडी बीजेपी की आ गई है, इसे मत लगवाना, ये वैक्सीन गलत है, इसमें जे वो है फलाना ढिमाका, जे वो जे जे। मैंने कहा चुप आओ बेटा, बाप बाप होता है। मैं सही बताऊं आपको, वैक्सीन लगवाने के बाद पहले बताया मैंने मुखौटा, उसके बाद सीधा खेला थोड़ा सा फुटबॉल का मैच, और उसके बाद मैंने लड़के को लगाई डांट। और जब मैं डांट लगाया था तो हमें भी पता लग गई कि उनने भी लगवा ली। क्या बात क्या है। कर सकते हो बताइए। क्या बात है। तो हमने जिक्र किया है कि बाप बाप होता है। बाप बाप होता है। देखिए कि इन 8 सालों में बाप बाप होता है, और हिंदुस्तान ने दिखा दिया है। अगर बेटा गलती करेगा तो घर में घुसकर मारा जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी इन 8 सालों की। गजेंद्र जी। जी
8 सालों की उपलब्धियों में से बहुत बातें हो चुकी हैं और हो रही हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, हमको वतन परस्ती के साथ जो जीने का भाव दिया, हमको साहस दिया, उसमें कुछ पंक्तियाँ मैंने कहीं कि ज़मी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है। ज़मी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है, हवाएं, फूल, खुशबू। अच्छा, अच्छा क्या है, नहीं आप बताइए, बेटे आ गए हैं, आप कैरी ऑन करें सर। बेटे आ गए हैं, कैरी ऑन। आप कैरी ऑन करें, ये कहीं के नहीं रहे। इतनी सुंदर मोहतरमा ज़मी होती बोलेंगी है तो कहीं का अपनी। रहना नहीं पड़ेगा। देखिए देखिए, इनके साथ आप हिंदुस्तान की नारी को कम मत समझिए। आप लोगों के साथ शुरू से ये रहा है कि आपने यदि छेड़ा तो हमने नहीं छोड़ा। मैं एक बात कहती हूँ कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। और क्या लोगे भाई? बताती हूँ कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। और सुनिए, अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। चलिए गजेंद्र जी। मैं कह रहा था, ज़मी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है। हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हम में से हर एक कोई व्यक्ति हिंदुस्तानी है, भारतीय है, भारत का नागरिक है। और जब कहीं बात चलती है देश की, राष्ट्रीयता की, तो भारत का जो स्वाभिमान है वो हमारे दिलों में धड़कता है। भारत हिंदुस्तान धड़कता है। परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। क्या बात। वाह वाह। और भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परिवेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं, वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। और माननीय मोदी जी जिस प्रकार से बहुत सारे देशों की यात्रा की, और सौभाग्य मुझे भी ये मिला, नवजोत जी, हमारे दोस्तों को बताऊं कि जब माननीय मोदी जी का पहला दौरा था मेडिना स्क्वायर में, जो उनका कार्यक्रम था, तो उनका स्वागत गीत लिखने का मुझे सौभाग्य मिला था। बात है, वाह। और उसकी कुछ पंक्तियां इस तरह की थी, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, हे नमो नमो शुभ स्वागतम। गीत लंबा है। तो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं, हालांकि बहुत सारी उपलब्धियां हैं, वो गिनाऊंगा मैं, लेकिन एक उपलब्धि ऐसी है जो कश्मीर का मुद्दा था, नासूर बना हुआ था 370, उसको हटाने का जो काम किया, वो उस पर मैंने एक कविता लिखी, वो मैं कविता सुनाना चाहता हूं और मेरा साथ दीजिएगा। कि गद्दारों को धता बताकर 3 रंग का गान लिखा, गद्दारों को धता बताकर, दुनिया भर को धता बताकर 3 रंग का गान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। लाल खून से हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी, लाल खून से जब, क्या माहौल था उस समय आपको याद होगा। 90 के दशक से शुरू हुआ कई उग्रवाद आतंकवाद का भीषण स्वरूप जो हमने देखा, पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, और बहुत कुछ होता रहा। तब मैंने कहा कि लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी, संविधान की आंखों में आंसू सीने में ज्वाला थी, संविधान की आंखों में आंसू सीने में ज्वाला थी। अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था, मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था। तो घायल झीलों और चिनारों पर मरहम वरदान लिखा। घाटी के चप्पे चप्पे पर, घाटी
घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हर हिंदू और मुस्लिम के दिल पर हमने हिंदुस्तान लिखा। और भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है। बहुत सारी नदियां वहां से निकलती हैं। मैंने प्रतीकात्मक रूप से कहा, नदियों का मानवीकरण करते हुए, कि भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है। और एक विचार विशेष के हम लोग, बहुत सारे लोगों को एक नारा जो है हम दोहराते रहे लगातार, हो सकता है आपको भी पता होगा, उस नारे को मैंने प्रयोग किया गीत में कि भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जी, वो सारे का सारा है। दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा दिखा दिया, दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा सिखा दिया, दुनिया को 56 इंची सीने का जलवा, दुनिया को 56 इंची सीने का जलवा दिखा दिया। तो दशकों तक होते आए बलिदानों का सम्मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर, घाटी के चप्पे चप्पे पर हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, हमने हिंदुस्तान लिखा, हमने हिंदुस्तान लिखा। ठीक है, सारा का सारा कश्मीर हमारा है। अरमान छोड़ दीजिए अब। जी अरमान कहे कि हम तो सांस नहीं आ रही, आप अरमान कह रहे। मतलब कि मैं सोच पा रहा हूँ कि जिस हिसाब से मिस्टर मूडी काम कर रहे हैं ना हम लोगों का, हाँ। ये ना हो कि अब ना आगे जो हमारे बच्चे हैं ना, ये अपना क्रिकेट टीम इंडिया से ना खेल रही हो। मतलब कि देखें भाई आप, एक तो वो जो बंदा है ना, मेरे पास देखिए, मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं कहीं विदेश जाता कुछ होता ना, पहली बात तो जा ही नहीं पाता, पैसे ही नहीं होते। और गलती से मैं अगर पहुंच जाऊं ना, अपने आप हाथ यूं कटोरा टाइप हो जाता है। आप देखें जी, आप देखें, 3 बीवियां तीनों छोड़ गई। ठीक है जी, सियासत मेरे हाथ से चली गई, कुर्सी मेरे हाथ से चली गई, अब तो सिर्फ एक ही चीज मेरे पास रह गई है, जय श्री राम। ये तो घड़ी बिक गई थी, कैसे आ गई वापस? वो कोई भूल गया तो मैं पहन ली।